हाय दोस्तों, सर्वप्रथम आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, कमेंट और लाइक करना मत भूलिए। आज से आप लोगों की क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी स्टार्ट होगी। ठीक है, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है फूड, आज वो पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। और ये जो है ना, क्लास 6 से 12th तक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। कहाँ तक? 12th तक। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा क्या है? फूड है। ठीक है, क्लास 6 की एनसीईआरटी है। किसकी है? साइंस की एनसीईआरटी है। क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी है। चैप्टर नंबर 1 फूड। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ाया जाएगा आपको फूड में? फूड में आपको पढ़ाया जाएगा इंग्रेडिएंट्स, एडिबल, नेक्टर, स्प्राउटेड सीड, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर। ठीक है, इतने टॉपिक कवर किया जाएगा। फिर फूड की डिफिनीशन बताई जाएगी। ठीक है, फिर हम अन्य चैप्टर पर चलेंगे। तो चलो अब हम चलते हैं चैप्टर की ओर। अब देखिए आप लोग जैसे यहाँ पर क्या दिया है? फूड दिया है आपको। ठीक है, तो फूड कौन सा होता है? जैसे दाल हुआ, क्या है? फूड है। चपाती क्या है? फूड है। टी क्या है? फूड है। ठीक है, और जो सब्जियां बनाई जाती है घर में वो क्या है? फूड है। चावल क्या है? फूड है। ठीक है, तो ऐसे जो है वो सब क्या है? फूड है। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये सब बनते कैसे हैं? ठीक है, किन चीज़ों से मिलकर बनता है? तो ये जो दाल है, दाल जिन जिन चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? उन चीज़ों को क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फूड है वो किससे मिलकर बना होता है? हमारा जो फूड है वो इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना होता है। जैसे दाल, तो दाल को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें, कुछ दाल को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? जैसे दाल को बनाने के लिए पल्सेस चाहिए, चाहे उड़द की पल्स हो, चाहे अरहर की पल्स हो, ठीक है, और चाहे मसूर की पल्स हो। फिर उसके साथ साथ क्या चाहिए? वाटर चाहिए। फिर उसके साथ साथ क्या चाहिए हमें? साल्ट चाहिए, यानी नमक चाहिए। ठीक है, फिर उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए? अगर थोड़ा बढ़िया बनाना चाहते हो तो उसमें मसाला भी डाल सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ क्या चाहिए? घी चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से, इन सभी थिंग्स को मिला, इन सब चीज़ों को, इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर, ठीक है, इन सारे जितने इंग्रेडिएंट्स को मैंने गिनाया, इनको मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? दाल बन जाएगा। ठीक है, जैसे चपाती, मान लीजिए रोटी है, तो रोटी आपके सामने परोस के आई एक फूड के रूप में है, लेकिन कभी आपने सोचा एक किन किन इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी हुई है? यानी जिन जिन चीज़ों से मिलकर बनी है वो क्या है? इंग्रेडिएंट्स है। रोटी जिन जिन चीज़ों से मिलकर बनी है वो क्या है? इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे रोटी, रोटी को बनाने के लिए क्या करते हो? सर्वप्रथम हम वो आटा लेते हैं, आटा हो गया, ठीक है, एक इंग्रेडिएंट्स। दूसरा, उसमें वाटर डालते हैं गूंदने के लिए, दूसरा इंग्रेडिएंट्स हो गया। और तीसरा, उसमें क्या करते हैं बहुत लोग? उसमें और जब रोटी बनाते हैं ना तो नमक भी डालते हैं। जैसे मध्य प्रदेश वगैरह में क्या होता है, रोटी में हल्का सा नमक मिला देते हैं गूंदते वक्त। ठीक है, और ये तीन चीज़ क्या हो गए? हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। ठीक है, अब जैसे आप पराठा बना रहे हो तो पराठा बनाने में किन किन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है? तो पराठा बनाने में हमें ऑयल चाहिए, आटा चाहिए, ठीक है, वाटर चाहिए। ठीक है, तो तब इन तीनों चीज़ों को मिला के क्या बनेगा? पराठा बनेगा। तो यानी जो हमारा फूड है, हमारे सामने जो फूड आता है, भोजन आता है, ठीक है, वो जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है उनको क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। यानी इंग्रेडिएंट्स किसको बोलते हैं? जो हमारा फूड है, जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है उनको क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। चलो, जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ रहा है। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया? अभी मैंने आप लोगों को बताया इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, यानी हमारा जो फूड बनता, फूड कैसे बनता? कोई भी फूड बिना इंग्रेडिएंट्स से नहीं बन पाएगा। यानी इंग्रेडिएंट्स से मिलकर क्या बनता है? फूड बनता है। तो आप इतना समझ गए कि इंग्रेडिएंट्स से मिलकर क्या बनेगा? फूड बनेगा। इंग्रेडिएंट्स से मिलकर क्या बनेगा? फूड बनेगा। क्या बनेगा? फूड बनेगा। ठीक है,
यानी इंग्रेडिएंट से मिलकर फूड बनेगा, कई इंग्रेडिएंट से मिलकर एक फूड बनता है। अब हम क्या बताएंगे आपको, फूड की डिफिनेशन बताएंगे, क्या होता है फूड। तो फूड की डिफिनेशन देखिए क्या होता है। फूड इज एनी एडिबल मटेरियल दैट सपोर्ट्स ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी फूड क्या करता है, फूड क्या है, फूड एक एडिबल मटेरियल है। एडिबल मटेरियल का मतलब क्या होता है, मतलब फूड जो होता है वो खाने योग्य पदार्थ होता है, एक खाने योग्य पदार्थ होता है। फूड होने के लिए सर्वप्रथम क्या होना चाहिए, खाने योग्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, खाने योग्य मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, यानी खाने योग्य पदार्थ है। और फूड क्या करेगा, जो खाने योग्य है वो हमारे बॉडी में क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, हमारे बॉडी में क्या करेगा, रिपेयर का काम करेगा, हमारे बॉडी में क्या करेगा, मेंटेनेंस का काम करेगा। ठीक है, तो यानी फूड इज एनी एडिबल मटेरियल, कोई भी खाद्य पदार्थ हो सकता है। ठीक है, फूड क्या है, कोई भी खाद्य पदार्थ हो सकता है जो हमारे शरीर में ग्रोथ का कार्य करे, मेंटेनेंस का कार्य करे और रिपेयर का कार्य करे। ठीक है, तो ये क्या होता है, फूड होता है। यानी फूड क्या होता है, फूड होता है एडिबल मटेरियल। क्या होता है, यहां पे लिख देते हैं एडिबल, इसको इरेज कर दें, एडिबल एडिबल मटेरियल होता है। ठीक है, फूड क्या होता है, फूड क्या होता है, एडिबल मटेरियल होता है। ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए। और फूड क्या होता है, एडिबल मटेरियल होता है और एक हमारे शरीर में किसका सपोर्ट करता है, हमारे शरीर में जो फूड है एडिबल मटेरियल हुआ। ठीक है, खाने योग्य पदार्थ जो होता है क्या होता है, फूड होता है, एक क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि हमारे शरीर में क्या करता है, ग्रोथ करता है। और क्या करेगा, और हमारे शरीर में किसका सपोर्ट करेगा, ग्रोथ का सपोर्ट, ग्रोथ को बढ़ाने में सपोर्ट करता है, रिपेयर करने में सपोर्ट करता है और मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी को मेंटेनेंस रखने में सपोर्ट करता है। ठीक है, तो क्या है, फूड है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, और नो डाउट हम आप लोगों को बताएंगे, गाइड करेंगे। ठीक, तो चलो मैं अब आगे चलता हूँ। आप लोगों को आसानी से समझ में आए तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया है। ठीक है, जैसे फूड है तो फूड क्या है, एडिबल मटेरियल है, मतलब सर्वप्रथम फूड कोई होगा तो क्या होगा, खाने योग्य होगा। ठीक है, दूसरी बात, सपोर्ट, बॉडी में क्या किसका सपोर्ट करेगा, ग्रोथ ऑफ बॉडी, रिपेयर ऑफ बॉडी एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। अब आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यानी जो फूड होता है वो एडिबल मटेरियल है और ये जो होता है फूड हमारे शरीर में ग्रोथ का कार्य करता है और ये हमारे शरीर में क्या करता है, रिपेयर का कार्य करता है और हमारे शरीर में मेंटेनेंस का कार्य करता है। ठीक है, चलो अब आगे। अब हम आप लोगों को बताते हैं। अब भाई फूड देख लिए, फूड की डिफिनेशन देख लिए, तो कभी आपने सोचा कि ये जो हम फूड खाते हैं, भोजन करते हैं, ये कहाँ से आता है, इसका सोर्स क्या है, यानी सोर्सेस ऑफ फूड। ठीक है, जो फूड का है स्रोत क्या है, ठीक है, कहाँ से आता है, तो अब हम आपको बताते हैं कहाँ से आता है। तो फूड जो है वो हमारा, पहली बात तो मेन 2 सोर्स होते हैं इसके। ठीक है, एक क्या होता है, प्लांट से होता है, एक क्या होता है, एनिमल से होता है। ठीक है, तो जो प्लांट से सोर्स है फूड का, जैसे पैडी हुआ, जो धान है, ठीक है, धान से हमें क्या मिल जाता है, राइस मिल जाता है। जैसे गेहूं है, गेहूं से हमें क्या मिल जाता है, आटा मिल जाता है। ठीक है, और एनिमल सोर्सेज से क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, एग से मिलता है, मीट मिलता है। ठीक है, तो अब ये जो हमारे फूड है, सोर्स ऑफ फूड, ठीक है, तो द मेन सोर्सेस ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब जो हमारे खाने के मुख्य स्रोत हैं वो क्या है, प्लांट्स हैं और क्या है, एनिमल है। हमारे खाने के मुख्य स्रोत में प्लांट्स आते हैं और एनिमल आते हैं। प्लांट्स में जैसे क्या आते हैं हमारे खाने के मुख्य स्रोत में, तो जैसे पैडी हो गया, पैडी से हमें राइस मिल जाता है। जैसे गेहूं हो गया, वीट से हमें आटा मिल जाता है। ठीक है, जैसे सरसों हो गया, सरसों से हमें क्या मिल जाता है, मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, सरसों का तेल मिल जाता है। उसी तरह जैसे एनिमल में देखें तो एनिमल से हमें क्या मिलता है, एनिमल से हमें मिल्क मिल जाता है, दूध जैसे गाय से हमें दूध, काऊ से मिल्क मिलता है, गोट से मिल्क मिलता है। ठीक है, इनको क्या करते हैं, हम पीने के योग में करते हैं, पीने में उपयोग करते हैं। ठीक है, और हमें एग्स, एनिमल से क्या मिलता है, एग्स, जैसे हेन हो गई, मुर्गी से हमें क्या प्राप्त होता है, अंडा प्राप्त होता है। ठीक है, एग्स प्राप्त होते हैं।
और मीट भी मिलता है एनिमल से, जैसे गोट का मीट बनता है, ठीक है। हेन का चिकन बनता है, ठीक है। और बफैलो का भी मीट बनता है, नीलगाय का भी मीट बनता है। तो हमें हमें एनिमल से क्या प्राप्त होते हैं? मीट प्राप्त होते हैं। तो जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सोर्सेस ऑफ फूड हमारे क्या हैं। हमारे सोर्सेस ऑफ फूड जो हैं, यानी भोजन का स्रोत हमारा क्या है। हमारे भोजन का स्रोत दो है मेनली, ठीक है। मुख्य रूप से दो स्रोत हैं भोजन के। नंबर एक प्लांट्स, नंबर दो एनिमल्स। प्लांट्स में मैंने आपको क्या बताया, जैसे पैडी हो गया, वीट हो गया, ठीक है, और इत्यादि ईटीसी। फ्रूट्स भी आ जाएंगे, वेजिटेबल्स भी आ जाएंगे इसमें, ठीक है। और एनिमल्स में क्या आएगा मिल्क आ जाएगा, एग्स आ जाएगा, मीट आ जाएगा, ठीक है, ये सब ईटीसी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है। तो 1 मिनट वेट कर लेते हैं, आप लोग कर लीजिए। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए बीच बीच में, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो मेरा जो है साहस बढ़ेगा और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे। और आप लोग परेशान मत होइए, क्लास 6 से 12 तक पूरी साइंस पढ़ाएंगे हम, फिर उसके बाद 2 अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे। चलो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल में और भी देख सकते हो, जैसे पैडी हो गया, वीट हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, शुगर हो गया, ठीक है। शुगर केन से प्राप्त होता है, ठीक है, बनता है। फिर उसके बाद एनिमल में मिल्क हो गया, एग्स हो गया, मीट हो गया, वही तो पुराना है। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स दिए गया है, ठीक है। यानी इंग्रेडिएंट्स को मैं पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आया है तो एक बार फिर से समझा देते हैं आप लोग को, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट्स वो होते हैं फूड आइटम्स और सब्सटेंस, फूड आइटम्स और सब्सटेंसेस that are combined to make a particular dish are called its, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब एक ही संदर्भ में है कि जैसे आप एक पार्टिकुलर डिश बना रहे हो, ठीक है। तो वो डिश जिन जिन सब्सटेंस से मिलकर बनता है, ठीक है, जिन जिन मटेरियल से मिलकर बनता है, उन्हें क्या बोलते हैं? हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे आपको एक बार बता दें, तो जैसे आपको हम बताए थे ऊपर, दाल किन किन सब्सटेंस से मिलकर बनता है, किन किन मटेरियल से मिलकर बनता है, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं? जिन जिन मटेरियल से मिलकर बनता है उन्हें क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम नीचे दिए हैं, आपको अब बताएंगे वो किन किन मटेरियल से, वो किन किन इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। इसको हम ऊपर समझा चुके हैं आप लोगों को, लेकिन इसको लिख लीजिएगा, ठीक। जैसे देखो यहाँ पर फूड दिया है, यहाँ पर क्या है? इंग्रेडिएंट्स। अब फूड के नीचे आप देखिए, पेन ले लें, यहाँ पर दिया है फूड, यहाँ क्या दिया है? इंग्रेडिएंट्स। फूड के नीचे लिखा गया है इडली, ठीक है। तो अब देखिए इडली जो बनता है वो किन किन इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनता है। जब इडली आप बनाओगे तो राइस लेना पड़ेगा, उड़द की दाल लेना पड़ेगा, साल्ट लेना पड़ेगा और वाटर लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी राइस, उड़द दाल, साल्ट, वाटर को जब आप कंबाइंड करोगे, ठीक है, मिलाओगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? हमारा इडली बनेगा, ठीक। इसी तरह आप देखिए दूसरा, यहाँ पर क्या दिया? चिकन करी। तो चिकन करी क्या है? फूड है हमारा। चिकन करी फूड है, लेकिन प्रश्न ये है कि जो चिकन करी है वो किन किन इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, हमें ये बताना है। तो चिकन करी बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या चाहिए? चिकन चाहिए। फिर क्या चाहिए? स्पाइसेस चाहिए। फिर क्या चाहिए? ऑयल या घी चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए हमें? और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए, तो अगर हमें चिकन करी बनाना है तो वो किन किन इंग्रेडिएंट से मिलकर बनेगा? उसमें होगा चिकन होगा, स्पाइसेस होंगे, ऑयल होगा और या घी होगा। तो इनसे मिलकर क्या बनेगा? हमारा चिकन करी बनेगा, ठीक है। आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है ना? अगर किसी बच्चे को ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट कर सकता है और पूछ सकता है, ठीक है, हम आप लोगों को समझाएंगे। अब इसी तरह आप देखिए फूड में तीसरा एग्जाम्पल। तो जैसे फूड दिया, फूड में हमें क्या दिया? खीर दिया है, ठीक है। अब खीर को बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है हमें, ठीक है। जैसे मिल्क चाहिए फूड बनाने के लिए, वो खीर बनाने के लिए, राइस चाहिए और शुगर चाहिए। यानी मिल्क, राइस, शुगर, ठीक है,
इन सबको मिक्स करोगे या कंबाइंड करोगे तो हमें क्या मिलेगा? खीर मिलेगा। ठीक है, कौन सा फूड बनेगा? खीर बनेगा। ठीक है, तो जिन जिन चीज़ों से मिलकर बन रहा है उन्हें क्या बोलेंगे हम? इंग्रेडिएंट्स बोलेंगे। यानी मिल्क भी यहाँ इंग्रेडिएंट्स है, राइस भी इंग्रेडिएंट्स है और शुगर भी क्या है? इंग्रेडिएंट्स है। ठीक, और अब देखिए चौथा फूड हमारा क्या है? दाल। तो दाल को बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है? तो क्या चाहिए? पल्सेस चाहिए, वाटर चाहिए, साल्ट चाहिए, ऑयल या घी चाहिए, ठीक है, स्पाइसेस चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को क्या करोगे? कंबाइंड कर दोगे या मिक्स कर दोगे तो क्या बन जाएगा? हमारा दाल बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं, पेन ले लें। इडिबल। इडिबल का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, इडिबल का मतलब होता है जो खाने योग्य हो, उसे क्या बोलते हैं? इडिबल, यानी ईट एबल। इडिबल को तोड़ोगे तो क्या होगा? ईट एबल। क्या होगा? ईट एबल। ठीक है, ईट एबल सब्सटेंस। ठीक है, वह पदार्थ जो क्या है? खाने योग्य है। ठीक है, ईट एबल सब्सटेंस, वह पदार्थ जो खाने योग्य है उसे क्या बोलेंगे? इडिबल। उसे क्या बोलेंगे हम? इडिबल बोलते हैं। ठीक है, तो इडिबल क्या होता है? वो खाने योग्य होता है, यानी ईट एबल होता है। ईट एबल सब्सटेंस, ये खाने योग्य जो पदार्थ होता है उसको क्या बोलेंगे? इडिबल बोलेंगे। चलो, अब इसी तरह एक वर्ड है हमारा नेक्टर। ठीक है, तो नेक्टर क्या होता है? तो नेक्टर मतलब यही होता है कि इसमें जो मधुमक्खियाँ होती हैं ना, वो कलेक्ट करती हैं फ्रॉम फ्लावर्स, मतलब फूलों से रस को कलेक्ट करती हैं, और जो रस होता है उसे क्या बोलते हैं? नेक्टर बोलते हैं, यानी मधु बोलते हैं। मतलब नेक्टर का मतलब ये होता है कि जो मधुमक्खियाँ, ठीक है, बीज जो होते हैं वो फ्लावर से रस को निकाल कर इकट्ठा करती हैं एक जगह। ठीक है, और जो होता है उसे क्या बोलते हैं? मधु बोलते हैं। ठीक है, तो यानी नेक्टर का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, मधु। ठीक, तो एक बार फिर बता देते हैं, नेक्टर। नेक्टर का मतलब बीज, बीज कलेक्ट फ्रॉम फ्लावर्स। मधुमक्खियाँ फूलों से जो कलेक्ट करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम नेक्टर बोलते हैं, यानी मधु बोलते हैं, या मधु बोलते हैं। अब देखिए, हम पढ़ेंगे स्प्राउटेड सीड्स क्या होता है। स्प्राउटेड सीड्स का मतलब होता है अंकुरित बीज। ठीक, तो अंकुरित बीज का मतलब क्या होता है? डिफिनीशन आप लोग पढ़ बताएं। ठीक है, एक बार पढ़ देते हैं। A small white structure may have grown out of the seeds. Out of the seeds. Full stop. If so, the seeds have sprouted. इसका कहने का मतलब ये है कि एक वाइट सा छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और वो बीज से निकलता है। ठीक है, बीज से एक वाइट सा छोटा सा स्ट्रक्चर होता है और बीज से वो निकलता है। वही छोटे जो वाइट से छोटा स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलते हैं? स्प्राउटेड बोलते हैं। स्प्राउटेड बोलते हैं। ठीक है, स्प्राउटेड बोलते हैं उसे। यानी कोई बीज है, तो देखिए आप कभी चने शाम को चना को भिगो दीजिए, सुबह उसको उसमें से पानी निकाल कर फेंक दीजिए और उसको कपड़े में बांध के चने को रख दीजिए। तो 2-3-4 घंटे के बाद देखेंगे आप, तो उसमें से छोटा छोटा वाइट सा स्ट्रक्चर आपको निकलता हुआ दिखेगा बीज से। ठीक है, तो वो जो वाइट सा स्ट्रक्चर है वही क्या है? स्प्राउटेड है। वही क्या है? स्प्राउटेड है। ठीक है, वही क्या है? अंकुरित है, या वही क्या है? अंकुरण है। ठीक है, अंकुर जैसा निकल जाता है बीज से। ठीक है, उसी को बोलते हैं स्प्राउटेड सीड। ठीक है, स्प्राउटेड सीड किसे बोलते हैं? स्प्राउटेड सीड उसे बोलते हैं कि कोई बीज है, ठीक है, उसको पानी में भिगो दो, भिगोने के बाद या वैसे भी उसमें से जब उस बीज से अंकुरण निकले, वो जो अंकुरण है वाइट सा, उसी को क्या बोलते हैं? स्प्राउटेड सीड। ठीक है, अब आप लोगों को बताते हैं हर्बीवोर क्या होता है। ठीक, तो हर्बीवोर होता है एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। वह जीव जो केवल मात्र
क्या खाता है? प्लांट्स को खाता है, ठीक है। वो क्या होता है? हर्बीवोर्स, यानी शाकाहारी होता है। शाकाहारी कौन होता है? हर्बीवोर वो होते हैं जो वह जीव जो केवल प्लांट को खाता है, ठीक है। यानी प्लांट से जो हमें फूड मिलता है, ठीक है, उनको खाता है। तो वो क्या होता है? शाकाहारी होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे जैसे आपका वो हो गया, जैसे रैबिट हो गया, यानी खरगोश हो गया। खरगोश देखते हो क्या खाता है? घास खाता है। तो घास क्या है? प्लांट में आता है, ठीक है, पौधे में आता है। तो वह जीव, वह एनिमल्स जो क्या करते हैं? ओनली ओनली प्लांट्स, ओनली ईट प्लांट्स, ठीक है। केवल वो क्या खाते हैं? पौधे खाते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है और आप लोग इसका नोट्स भी बनाते चलिएगा, ठीक है। और एक कॉपी अलग से बना लीजिएगा ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना हो। चलो आगे चलते हैं। कार्निवोर, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है? कार्निवोर्स, ठीक है। अब देखो इसकी डिफिनेशन देखो। एनिमल विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर। मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि वह जीव जो केवल क्या खाता हो? जीव को खाता हो। वह जीव जो केवल क्या खाता हो? किसी जीव को खाता हो, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कार्निवोर्स, ठीक है। तो जैसे शेर है। शेर क्या करता है? अपना शिकार किसी दूसरे ही जानवर को बनाता है, ठीक है। तो क्या है? किस में आएगा? कार्निवोर्स में आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया? कार्निवोर्स का मतलब वो होता है कि इसमें होता है ओनली, ONLY, ईट एनिमल, ठीक है, एनिमल्स, ठीक है। तो उनको क्या बोलेंगे हम? उनको बोलेंगे कार्निवोर्स, ठीक है। चलो इसको हम इरेज करते हैं, फिर आगे आप लोगों को समझाते हैं। तो अब आती है बारी हमारी ओमनिवोर्स की। पेन ले लें, ओमनिवोर्स की, ठीक है। तो यहाँ पर पेन चेंज कर देते हैं। नहीं, पेन तो ही रहेगा, ठीक रहेगा। हाँ, ओमनिवोर्स की। तो ओमनिवोर्स में क्या होता है? एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स, बोथ यहाँ कह रहा है, बोथ मतलब दोनों। कौन दोनों? प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ओमनिवोर्स वो होता है जो प्लांट्स को भी खाता है, ईट करता है, और उसके साथ साथ वो क्या करता है? एनिमल्स को भी ईट करता है। यानी ओमनिवोर्स वो होता है कि जो क्या खाए? प्लांट्स, PLANTS, और क्या खाए? एनिमल्स, ठीक है। और क्या खाए? एनिमल्स, ठीक है। यानी प्लांट्स भी खाए और क्या खाए? एनिमल्स खाए। तो वो क्या होगा? वो होगा ओमनिवोर, ठीक। आप लोग को समझ में आ गया? ओमनिवोर्स वो होते हैं, ओमनिवोर्स वो होते हैं जो एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स, मतलब प्लांट्स को भी खाते हैं और अन्य जानवर को भी खाते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? ओमनिवोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक रहेगा। आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। मेरा जो आने वाला वीडियो होगा उसमें आपका अगला चैप्टर होगा, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, कमेंट और लाइक करना मत भूलिए।